कभी सोचा है कि दुनिया में सिर्फ एक ही रोड होती तो क्या होता? सब एक ही लाइन पे चल रहे हैं और कोई लेफ्ट और राइट जाने का ऑप्शन ही नहीं है और ट्रैफिक जैम अलग से है। तो उसका सोल्यूशन तो यही होता ना कि आप अलग अलग रोड बना दो अलग अलग व्हीकल्स के लिए। जैसे ट्रक के लिए ये वाला रोड और नॉर्मल पब्लिक के लिए ये वाला रोड, और जो डेली आना जाना कर रहे हैं उनके लिए फ्लाईओवर बना दी। एग्जैक्टली वही लॉजिक लगता है गिटहब ब्रांचेस पे भी। गिटहब पे जब एक से ज्यादा लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, जैसे मैंने अभी अभी बताया कि एक ही रोड पे सब कुछ हो रहा है जैसे पब्लिक और ट्रैफिक जैम, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आप और आपका टीम सब लोग एक ही ब्रांच में घुस जाते हैं और तब होता है मर्ज कॉन्फ्लिक्ट यानी कि ट्रैफिक जैम। और जब मर्ज कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसके बाद एंट्री होती है उसकी जिससे सभी डेवलपर थर थर कांपते हैं, और वो है एरर। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। तो आइए समझते हैं कि ये कैसे और क्यों होता है और हम इसे कैसे फिक्स करें। सपोज आपके पास एक प्रोजेक्ट है और वो प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे मोबाइल ऐप या फिर वेबसाइट या फिर कोई एक सॉफ्टवेयर जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बना हो। तो मान लेते हैं उस प्रोजेक्ट पे आप और आपके टीम को एक बटन ऐड करना है। अब टीम का एक बंदा उस बटन को डिजाइन कर रहा है, लेकिन सेम टाइम पे टीम का दूसरा बंदा उसी बटन पे फंक्शन ऐड कर रहा है ताकि बटन पे जब भी कोई क्लिक करे तो वो फंक्शन रन हो जाए। फंक्शन यानी कि कुछ एक हरकत करना, यानी कि उस बटन पे क्लिक करने से शायद मैं दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो जाऊं, लेकिन वो दूसरा बंदा क्या करता है, वो बटन का नाम चेंज कर देता है। जैसे सबमिट को चेंज करके सेंड लिख देता है। तो इस टाइम पे आप ही सोचो कि क्या होगा। और जब ये दोनों एक साथ गिटहब पे जब पुश करेंगे अपने कोड को, तो गिटहब को समझ नहीं आएगा कि कौन सा कोड सही है और कौन सा गलत है, और वो आपके कोड को पुश करने ही नहीं देगा, यानी कि एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। वो यही कहेगा कि आप लोग आपस में फिक्स कर लो और मुझे फाइनल वाला कोड दो और मैं वही वाले कोड को सेव करूंगा। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गिटहब पे एक ऑप्शन है ब्रांचेस के नाम से, जिसपे आप अपना जो प्रोजेक्ट है वो सभी अपने टीममेट्स के साथ शेयर करते हो, लेकिन सभी के पास मेन प्रोजेक्ट नहीं होता है बल्कि एक कॉपी होता है जिसे हम ब्रांच कहते हैं। कि भाई तू इस ब्रांच पे एपीआई संभाल लियो और तू इस ब्रांच पे डिजाइन संभाल लियो, और बाद में सभी ब्रांचेस को मर्ज करके एक ब्रांच पे लाएंगे जिसे हम मेन ब्रांच कहेंगे। जैसे अलग अलग रोड्स मिलती है ना हाईवे पे, ठीक वैसे। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ब्रांच कैसे क्रिएट करते हैं और उसे मेन ब्रांच से मर्ज कैसे करते हैं, और बाद में हम ये भी देखेंगे कि उसका काम हो जाने के बाद हम उस ब्रांच को डिलीट कैसे करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि जब हम रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं गिटहब पे तो हमारे पास कौन सा ब्रांच होता है। तो इसके लिए मैंने अपने गिटहब को रिपोजिटरी को ओपन कर लिया है और इसके ठीक ऊपर आपको मेन बोलकर देखने को मिल रहा होगा, और ये जो मेन है यही हमारा मेन ब्रांच है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ 1 ब्रांच बोलकर लिखा है। सो मुझे देखना है कि मेरे पास कितने ब्रांचेस है, तो मैं सिंपली इस पे क्लिक कर दूंगा और आपको यहीं पर दिख जाएगा कि आपके पास कितने ब्रांचेस है। और अगर नहीं भी दिख रहा है तो हम यहाँ पर व्यू ऑल पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर जितने भी ब्रांचेस होंगे उनके लिस्ट यहाँ पर आ जाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही ब्रांच है तो वही देखने को मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम नया ब्रांच क्रिएट करेंगे, और नया ब्रांच क्रिएट करने के लिए आप इस बटन पे भी क्लिक करके कर सकते हो। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको आपका ब्रांच का नाम पूछेगा, तो आपको अपना ब्रांच का नाम दे देना है और यहाँ पर से क्रिएट कर लेना है। लेकिन मैं यहाँ से क्रिएट नहीं करूंगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप VS कोड से डायरेक्टली कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो मैं इसे कैंसिल कर दूंगा और अब हम आ जाते हैं अपने VS कोड पे। तो आप देख सकते हैं ये वही HTML फाइल है जो अभी अभी हमने रिपोजिटरी में देखा था, जिसे मैंने वहां से पुल किया है। और अगर आपको नहीं पता कि आप गिटहब पे कैसे पुश या पुल कर सकते हो, तो आप मेरे इस वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, जहां पर मैंने बताया कि आप डायरेक्टली कैसे पुल कर सकते हो बिना किसी गिट कमांड को यूज किए। और हम यहाँ पर भी बिना गिट कमांड को यूज किए ब्रांच क्रिएट करेंगे। तो उसे क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली इस वाले टैब पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर से इस 3 डॉट पे क्लिक करना है। अब बहुत लोगों को यहाँ पर ये वाला ऑप्शन दिख नहीं रहा होता है, और वो इसीलिए कि आपने इस वाले टैब पे क्लिक किया होगा और यहाँ पर से ये वाले 3 डॉट पे क्लिक किया होगा। लेकिन हमें इस वाले टैब पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करना है। और यहाँ पर से जब हम ब्रांच पे होवर करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे क्रिएट, रीनेम, डिलीट, मर्ज। हम ये सबको एक्सप्लोर करेंगे अभी। सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि हम क्रिएट कैसे करेंगे। तो हम सिंपली इस क्रिएट ब्रांच पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा कि आपको अपने ब्रांच का नाम क्या रखना है। यानी कि मेरा जो ये वाला प्रोजेक्ट है उसका एक कॉपी क्रिएट होगा और उस कॉपी का नाम क्या देना है हमको यही लिखना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली कॉपी 1 बोलकर लिख देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूं। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा जो ब्रांच है वो चेंज होकर कॉपी 1 हो चुका है। जब आप ब्रांच नहीं क्रिएट करोगे तो यहाँ पर डिफॉल्ट आपको मेन देखने को मिलेगा, लेकिन जब आप ब्रांच यहाँ पर से क्रिएट करोगे तब आपका जो ये प्रोजेक्ट है ये इस ब्रांच पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि करेंटली हम ये ब्रांच पे है, यानी कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अभी कॉपी फेज में है, यानी कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो मेन में नहीं है, वो एक कॉपी है। और ये कॉपी बन चुका है लेकिन अभी ये गिटहब पे सेव नहीं हुआ है, तो हमें इसे सेव भी करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है पब्लिश ब्रांच के नाम से, और एक ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। ये दोनों सेम ही काम करते हैं। हम इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे गिटहब पे एक ब्रांच क्रिएट हो जाएगा। तो मैं इसे क्लिक कर देता हूँ और अपने गिटहब पे आ जाता हूँ, और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक ही ब्रांच था, लेकिन जैसे ही मैं इस पेज को रीलोड करूंगा
तो आपको यहाँ पर आपका नया ब्रांच भी देखने को मिलेगा। और ये वाला सिर्फ एक एक्टिव ब्रांच का टैब है, और जो कि आपको दिखाता है कि आपका कौन सा ब्रांच एक्टिव है। हालांकि ये दोनों ही प्रोजेक्ट सेम है। और यहाँ पर भी आपको एक टैब मिलता है योर्स के नाम से, यानी कि आपने कौन सा ब्रांच क्रिएट किया है। तो मैं योर्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर भी आपको वही वाला देखने को मिल जाएगा। ओके, सो अब हमने अपना ब्रांच को क्रिएट तो कर लिया है। अब हम ये देख लेते हैं कि हम जब अपने कोड को सेव करेंगे तो उसे कौन से ब्रांच पे सेव करना है। तो मैं अपने VS कोड पे वापस आ जाता हूँ, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम अपने कॉपी वर्जन पे हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ भी नाम चेंज कर देता हूँ, जैसे हेलो को चेंज करके हेलो वर्ल्ड कर देता हूँ, और इसे सेव करने के बाद मैं यहाँ पर कमिट कर देता हूँ। ओके, सो अब हमारा फाइल सेव हो चुका है। अब हम वापस आ जाते हैं अपने गिटहब पे, और मैं अपने रिपोजिटरी पे वापस आ जाऊंगा, और मैं अपने गिटहब पे यहाँ पर मेन ब्रांच पे हूँ। और इसके अंदर जैसे ही मैं जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने पुश किया था अपने कॉपी वाले ब्रांच पे। तो आप कुछ भी अपने कॉपी वाले ब्रांच पे पुश करोगे तो उससे आपके मेन ब्रांच को कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर आपको देखना है कि आपका चेंजेस कहाँ रिफ्लेक्ट हुआ है, तो आप वापस से अपने रिपोजिटरी पे आ जाओगे, और दोबारा से इस पे क्लिक करने के बाद आपको अपने वाले ब्रांच को सेलेक्ट कर लेना है। और अब जब मैं इसको ओपन करूंगा तो आपको यहाँ पर आपका चेंजेस देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये वाला जो है ये मेन वाले से टोटली डिफरेंट है। अब आप इस ब्रांच पे कुछ भी कर सकते हो, वो मेन ब्रांच को अफेक्ट नहीं करेगा। ओके, सो अब हम देखेंगे कि जब आप अपने कॉपी वाले ब्रांचेस पे सब कुछ चेंजेस कर लोगे तो आप उसे मेन वाले ब्रांच से मर्ज कैसे करोगे। तो हम वापस से अपने VS कोड पे आ जाएंगे, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम वापस से ब्रांच के ऑप्शन पे आ जाएंगे। लेकिन मर्ज वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने से पहले मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि आप अपने ब्रांच को रीनेम कैसे कर सकते हो। आपको सिंपली इस बटन पे क्लिक करना है, तो आपका जो ब्रांच है यहाँ पर दिख जाएगा। आपको सिंपली इसका नाम चेंज करके कुछ भी दे देना है और एंटर प्रेस कर देना है, और जब आप यहाँ पर देखोगे तो आपका ब्रांच का नाम चेंज हो चुका है। ओके, सो अब हम देख लेते हैं कि हम मर्ज कैसे करेंगे। सिंपली आपको यहाँ पर ब्रांच के ऑप्शन पे आ जाना है और मर्ज के बटन पे क्लिक कर देना है। और मर्ज के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं इजी में समझा देता हूँ कि ये सब क्या है। तो यहाँ पर मेरे पास मेरा मेन ब्रांच दिख रहा है, और उसके ठीक उल्टे साइड पे आपको यहाँ पर ब्रांचेस लिखा हुआ दिख रहा होगा। इसका मतलब यही है कि आपके पास जितने भी ब्रांचेस है वो यहाँ पर ऊपर पे शो होंगे, और आपके पास जितने भी रिमोट्स है वो यहाँ पर शो होंगे इस नाम से। यानी कि इस टैब के बाद जितने भी यहाँ पर लिस्ट आएंगे वो सभी रिमोट्स होंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली अपने मेन वाले ब्रांच से मर्ज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सिंपली इस पे क्लिक कर दूंगा। और जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो जो हमारा कॉपी वाला ब्रांच का चेंजेस है वो हमारे मेन वाले ब्रांच पे रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा। तो मैं वापस से अपने रिपोजिटरी पे आ जाता हूँ, और जैसे ही आप रिपोजिटरी पे आओगे तो हमारा जो कॉपी वाला ब्रांच है वो हमारे मेन ब्रांच से अभी मर्ज नहीं हुआ है। हालांकि हमने अपने प्रोजेक्ट पे उसे मर्ज कर दिया था, लेकिन जब हम अपने गिटहब पे आएंगे तो हमें ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। और उसका रीजन ये है कि हमें हर एक कोड को चेक करके अपने मेन वाले ब्रांच से कनेक्ट करना पड़ता है। तो आप सिंपली इस पे क्लिक कर देना, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो कॉपी वाला प्रोजेक्ट है वो अब रेडी है हमारे मेन वाले ब्रांच के साथ मर्ज करने के लिए। तो हम सिंपली क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर हमारे पास मर्ज पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ चुका है। आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है और कंफर्म मर्ज को सेलेक्ट कर लेना है। तो आपका जो कॉपी वाला ब्रांच है वो मेन ब्रांच से मर्ज हो चुका है। इसे चेक करने के लिए हम वापस से अपने रिपोजिटरी पे आ जाते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपने मेन ब्रांच पे हूँ, और अपने मेन ब्रांच के फाइल को मैं जैसे ही ओपन करूंगा तो यहाँ पर आपका जो चेंजेस है वो अपेयर होना चालू हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये जो मर्ज करने वाला जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक होता है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन सिर्फ फर्स्ट टाइम ही आपको ये डिफिकल्ट लगेगा, उसके बाद आप फेमिलियर हो जाओगे इसके साथ। और अब हम लास्ट में देख लेते हैं कि आपने जो अभी ब्रांच बनाया है उसे आप डिलीट कैसे करोगे। तो आपको सिंपली वहीं आ जाना है, और यहाँ पर से डिलीट ब्रांच के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर मेन ब्रांच देखने को मिलेगा, और ये मेन ब्रांच को आपको डिलीट नहीं करना है कभी भी। और ये मेन ब्रांच हमें क्यों दिख रहा है, क्योंकि हम है अभी अपने कॉपी वाले वर्जन पे। तो सबसे पहले हम अपने मेन वाले ब्रांच पे चल जाते हैं। आपको सिंपली इस वाले पे क्लिक करना है, और यहाँ पर से ब्रांचेस के ऑप्शन पे यहाँ पर मेन आपको सेलेक्ट कर लेना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हम अपने मेन ब्रांच पे आ चुके हैं, और इसके बाद जब हम यहाँ पर से अपने ब्रांच को डिलीट करेंगे तब आपके पास कॉपी वाले ब्रांच का ऑप्शन आ जाएगा। आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है, तो आपका ब्रांच जो है वो डिलीट हो चुका है। और इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।